ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड पहला अध्याय शौनक गर्ग संवाद। राजा बहुलाश्व के पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय। श्रीहरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधाकांत के उन युगल चरणक मलों को अपने हृदय में धारण करता हूं, जो शरद के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित है। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब ओर विचरण धन्य है, क्योंकि वो गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। भगवान, मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। ये कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री जंग जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि, प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं, आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वो शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है। श्री जंग जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। श्रीनाथ जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। मरीचि आदि अंशांशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कूर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार है। नृसिंह, राम, श्वेतद्वीपाधिपति हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नरनारायण, ये पूर्ण अवतार है। एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्यमात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सत्स्वरूप भगवान के अंश हैं, जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं। वे अंशांश अवतार के नाम से विख्यात है। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हो, अभीष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कलावतार कहा गया है, जहां 4 व्यू प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहां 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहां बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो। भगवान के उस अवतार को पूर्णावतार कहा गया है।
जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं, जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही ये साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है, जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर है। उन साक्षात सदानंदमय कृपानिधि गुणों के आकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूं। ये सुनकर राजा हर्ष में भर गए, उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे प्रेम से विह्वल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद जी से यो बोले। राजा बहुलाश्व ने पूछा, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मन, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनके अप्रमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, कब मैं भक्तिर से आर्द्रचित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे परब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? श्रीनाथ जी बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभीष्ट जन हो और उन श्रीहरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्तवत्सल भगवान यहां अवश्य पधारेंगे। ब्रह्मण्य देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुत देव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण अमाहात्य का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।